नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों। आप सभी ने पिछली क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो पहले जाइए और पिछली क्लासों को देखिए। आपको बहुत समझ में आएगा, बहुत चीज़ें वहाँ पर आपकी मिस ना हो जाए, इसलिए आप चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर देखिएगा। कल भी मैथ की क्लास हुई थी तो उन क्लास को भी देखिए, वहाँ पर भी आपको ट्रिक बताई गई और उनको फॉलो करिए, अपने क्वेश्चन पर उनको यूज करिए और ज़रूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। जो आज की ट्रिक है, आज की ट्रिक भी बहुत लाजवाब है, बिल्कुल ऐसी कि आप एक बार समझ लेते हो उसके बाद अपने क्वेश्चन पे बिना पेन चलाए आप लगा पाओगे और उसमें आपको तनिक भी समय नहीं लगेगा। 4 से 5 सेकंड में आप अपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको कॉपी पेन ज़रूर साथ लेना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर कि आज हम आपके साथ क्या लेके आए हैं। उससे पहले आपने जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप सबका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे, जिससे हम घर घर तक शिक्षा को पहुंचा सकें। इसलिए लोगों तक ज़रूर बताएं, आप भी समझें और आपके अपने भी समझें, इसलिए लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। ठीक, तो बढ़ते हैं आज के पॉइंट पर। आज का पॉइंट जो है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है। हम कैसे गुणा करते हैं, गुणा हम कैसे करते हैं, हमें बेसिक से चीज़ें बताई गई बचपन में, वो हमने किया है और उन कुछ उससे हम करते हैं तो टाइम भी हमें ज़्यादा लगता है। ठीक, तो ऐसे कुछ तरीके जो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। आपके पुराने बेसिक तरीके आप इनके आगे, इन तरीक़ों के आगे ज़रूर भूल जाओगे। ठीक, तो आप देखिएगा 2 अंकों और 3 अंकों की संख्या का हम गुणनफल बनाना चाह रहे हैं। देखिएगा, तो 2 डिजिट या 3 डिजिट की जो नंबर होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले तरीके की बात की जाए कि पहला हम क्या उठाना चाह रहे हैं, हम वो ऐसी संख्या उठाए जाना जो जिनकी इकाई का अंक, ऐसी संख्याएं जिनकी इकाई का या यूनिट डिजिट जो है वो 5 है। ऐसी संख्याएं जिनकी यूनिट डिजिट 5 है या इकाई का अंक क्या है 5 है, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक है। जिसको नहीं पता है वो, है ना, ठीक, जिनको पता है वो अच्छी बात है। देखो 25 का स्क्वायर जब भी करोगे या 25 का 2 बार, जब 5 बार हम यूनिट डिजिट 5 होता है तो करते क्या है, इस यूनिट डिजिट का स्क्वायर और इस दहाई वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। 1 प्लस करो कितना होगा 3, और इस 3 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 625। बात आपको समझ में आई होगी। फिर सुनिएगा, अगली बात लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 35 × 35 की बात की जाए, हमने कहा यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 करो। जो दहाई में बैठा हुआ है, 10th प्लेस पे बैठा हुआ है, उसमें से 1 बढ़ा दो, कितना होगा 4 होगा, और 4 को आपस में 3 से गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बात समझ में आई, समझ में आई। फिर सुनिएगा, मान लो कहा जाता 45 × 45 की बात करता तो कैसे होता, 5 का स्क्वायर, हमें यूनिट का स्क्वायर लेना है 25, 4 जो बगल में बैठा हुआ है उसमें से 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, बढ़ाओगे तो 5, 5 को 20। आई बात समझ में। 85 × 85 लिखा हो, हमने कहा यूनिट डिजिट में 5 है तो करोगे क्या, इसका स्क्वायर और इधर वाले में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब कि 9 बन जाएगा, और 9 8 72 होता है, कितना 72 25। बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो फिर देखिएगा, बोला जाए 95 × 95 बोला जाए तो कैसे करोगे, यूनिट डिजिट 5 है तो इसका मतलब 25 होगा, और इसमें से 1 ज़्यादा करोगे, प्लस करोगे तो 10 हो जाएगा, और 10 9 कितना होता है 90 होता है। बात अभी भी क्लियर नहीं हुई तो फिर सुनिएगा, 105 और 105 यदि आपस में मल्टीप्लाई करने की बात करो तो इकाई का अंक कितना है 5 है, 5 के स्क्वायर 25 होगा, और इधर वाले जो भी बचा होगा इकाई को छोड़कर उसमें से 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 11, और 11 को 10 से गुणा करोगे, कितना बन जाएगा 110 और 25। बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो फिर समझ लो, 75 का करोगे, जल्दी बताओ जवाब, वीडियो को रोको, तुरंत करो, बताओ, 2 सेकंड में जवाब मिलने चाहिए, जल्दी बताओ। 5 का स्क्वायर कितना 25, 7 में 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 56 25। बात समझ में आ गई। ठीक, तो हम आज स्क्वायर नहीं सिखा रहे, हम आज ऐसी संख्याएं उठा रहे हैं जो जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती हैं और 10th प्लेस पर जो होता है वो संख्या सेम होती है। एक प्रकार से स्क्वायर ही हुआ, लेकिन स्क्वायर के लिए हम अलग से ट्रिक लाएंगे, और ऐसी लाजवाब ट्रिक जो आपको अभी तक कभी नहीं देखी होगी। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं, 3 डिजिट का लेना है तब भी कर सकते हो। मान लो कहा जाए 135 का स्क्वायर कितना होगा, 135 का 5 का स्क्वायर कितना होता है 25,
इसमें हमने कहा एक प्लस करके ऐड करना है, तो इसका प्लस करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो 13 × 14। अब आप बात करें तो सर 13 × 14 हम गुणा नहीं कर पाते हैं। 13 × 14, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 + 1 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो। 13 का जब 13 से गुणा होगा तो 13 का स्क्वायर होता है, और सबको याद होगा 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। और 13 जब इसमें से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 से तो 13 हो जाएगा। अब हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, इसमें से ऐड कर सकते हो, 9 3 12, 6 1 7 1 8 और 182, मतलब कितना हो जाएगा, 182। बात समझ में आई। तो चाहे 2 डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे कुछ भी हो, हमें क्या करना है, 5 यदि यूनिट डिजिट में है और उसके बाद की संख्याएं बराबर हैं, या फिर स्क्वायर की ही बात कर लो, जिन ऐसी स्क्वायर संख्याएं जिनके यूनिट डिजिट 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो करते क्या है, इकाई का स्क्वायर और बगल में जो भी संख्या बची होगी उसमें से एक बढ़ाकर फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 18 225। ठीक, समझ में यदि आ गया है तो फिर देखो 5 कितना होगा, 25 हो जाएगा। 11 को 12 से जब गुणा करते हो तो कितना होता है, फिर वही तरीका लगाओ। यदि याद है 11 12 132 होगा, लेकिन नहीं याद है जिनको, उनके लिए हम बात आ रहे हैं कि 11 12 में एक ऐड करो, कितना होगा ये, तो 121 होगा, इससे गुणा होगा। जब ये 1 से गुणा करेगा तो 11 ही होगा, मतलब दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 132, मतलब इसका स्क्वायर होगा 13 225। बात समझ में आ गई। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी कहीं दिखे तो ये ऐसे क्वेश्चन अलग से नहीं आएंगे, बस ये है कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में हमें बीच बीच में मिलते रहेंगे, तो हम वहाँ पर इनका उपयोग कर सकते हैं। बोलो समझ में आया। हाँ हाँ, जहाँ भी बैठे हो बोलो, जवाब जरूर दो, हमें ज़रूर सुनाई देगा, एक बार दिल से बोल के देखो। ठीक, समझ में आया। वही समझ में आया तो ज़रूर अपना अंगूठा बेल आइकन पे, लाइक पर ज़रूर दबाओ, और इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ, जिससे आपको कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। ठीक है, आगे देखो। तो अभी इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि 175 का कोई पूछे स्क्वायर क्या होगा, या इसको 75 × 175, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 होगा। इस वाले में 1 ऐड करना है, 17। अब कहोगे 17 × 18 तो बहुत बड़ा हो गया, अरे बड़ा हो गया, इसको लिख क्या सकते हो, 17 + 1 लिख सकते हो ना। तो लिखना ना पड़े, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर ये इमेज बनेगी, आपके दिमाग में ये इमेज बनेगी, और इमेज जैसे बन गई इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, और 17 × 1 करोगे तो 17 ही होगा। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करना कितना आ जाएगा, 9 7 16, 8 9 1 10 और 306। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 306 25। तो चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी आप। ठीक, बढ़ते हैं आगे। दूसरे तरीके पर बात करें, आप समझ रहे होंगे सर ये तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप स्क्वायर टाइप में हैं, लेकिन एक बात और आपने ध्यान दी होगी। मान लो हमने 35 का किया था, जब 35 × 35, तो देखो इसका जो इकाई का अंक है उसका सम कितना आ रहा है, 10, और ये जो दहाई का अंक है या फिर 10th प्लेस पर जो वैल्यू बैठी है उसकी डिजिट बराबर है। तो ऐसे संख्याएं भी गुणा हम कर सकते हैं कि जिनका यूनिट डिजिट तो बराबर हो, ये 10th वैल्यू बराबर हो, और यूनिट डिजिट का सम जो हो 10 हो। देखो 7 और 3 का कितना होगा, 10 होगा, और इसके बाद यूनिट डिजिट इकाई का अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बची वो बराबर है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले, 33 × 37 करने के बाद कहा जाए इनका सम देखो 10 आ रहा है, इधर वाला बराबर है, इसका मतलब कि कुछ नहीं करना है, 7 3 21, और इस वाले में जो ये बराबर ही तो है, एक ऐड करके गुणा कर देना है, 4 3 कितना होगा, 1221। नहीं मानते तो गुणा करके खुद देखो, जल्दी करो। मान लो 32 × 38 लिखा गया, 8 10 हो रहा, इसका मतलब क्या होगा, 8 9 16, 3 से 1 ऐड करोगे 4, 4 3 12, 12 16। समझ में आया। समझ में आया तो लाइक ज़रूर दबाना। ठीक, आगे मान लो कहा जाए 47 लिख दिया गया, 43 लिख दिया गया, और इंटू कितना कर दिया जाए, 47। देखो 7 3 10 बन रहा है, इसका मतलब कितना होगा, 21। इसमें से 1 ऐड करोगे प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 को 20, कितना 20 21। आई बात समझ में। अभी यही तो करके आए हो, देखो यही तो था, 5 5 10 बन रहा था तो 25 हुआ, और इसमें से 1 ऐड करोगे 10 हो जाएगा, 10 से 9 करोगे 10 9 90, 90 25। यही तो क्वेश्चन था। ठीक, आज हम गुणा करने की बात बता रहे हैं, स्क्वायर के लिए हम अलग से ट्रिक लाएंगे, और वो बहुत ही बिंदास होगी, आपको ज़रूर समझ में आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आगे देख सकते हो। मान लो कहा जाए आप सोच रहे हो कि सर 3 डिजिट में हो तो कैसे करोगे, 3 डिजिट में हो, चाहे 4 डिजिट में हो, चाहे 2 डिजिट में हो, कुछ भी हो, आपको केवल यूनिट डिजिट देखना है कि कितना है, 10 है, और बाकी सेम है, तो आप तुरंत कर सकते हो। 7 3 21 होगा, 13 × 14, 13 × 14। अब मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आना चाहिए। 13 × 14, 14 का मतलब कितना होता है, 13 + 1 मतलब 169 + 13, 169 + 13 ऐड करते हो तो कितना बनता है, 182, मतलब इसका आंसर कितना होगा, 182 21।
चीज़ें समझ में आई, आपको बात समझ में आ गई सब ठीक। अब ऐसे कोई पॉइंट या ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा किसी क्वेश्चन के बीच में तो गुणा तुरंत कर लोगे? बताओ 5 सेकंड से कम लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ हाँ बोलो जल्दी। यदि आपको समझ में आया तो ज़रूर लाइक पर प्रेस करना और एक लोगों को ज़रूर आज शेयर करना है ठीक। आगे देखो, मान लो कहा जाए 138 और 132 ठीक। तो 8 दूना 16, 13 में से 14 को गुणा करोगे तो 13 + 1 होता है 14 को, 13 से 13 169 और 13 ऐड कर दोगे तो 182। अभी हमने करके आए थे, यही तो किया था। जिनको समझ में आया फिर एक बार देख लो, यहाँ पर एक बढ़ाओगे तो 14 होगा। 14 को तुम क्या लिख सकते हो? 13 + 1 लिख सकते हो, 13 + 1 लिख सकते हो। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169 और +1 कर दोगे कितना आ जाएगा? ये 13 फिर जब इन 1 से मल्टीप्लाई कर 13 होगा और यहाँ इन दोनों को ऐड कर लो तो 182, मतलब 182 ठीक। आगे देखो, मान लो कहा जाए 137, अलग बदल देते हैं। देखो 100 मान लो कहा जाए 149 और 141 ये कहा गया ठीक। 10 हो रहा है, 9 एकम 9, 10 हो रहा है, 9 एकम 9। अब देखो 14 और 13, 14 और 13 तो कितना हो जाएगा? 15 ठीक। बात समझ में आ रही ना? क्वेश्चन ये समझ में ना आ रहा हो तो और भी तरीके कर सकते हो। देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1 मिनट, और भी बहुत सारे तरीके करने के। इसको देखो हम लिख सकते हैं 145, अलग से देखो बता देते हैं। 149 हमने लिखा था और 141 लिखा था, यही तो लिखा था। अब देखो हमने कहा कि इसको लिख सकते हो कितना? 145 + 4 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो? 145 - 4 ठीक। क्वेश्चन बड़ा होगा तो वहाँ चीज़ें हमें समझनी होंगी, हमें कैसे ब्रेक करना है ठीक। क्वेश्चन को हमें सुंदर बनाना है उन संख्याओं को, तो तुरंत हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या हो गया, इनका स्क्वायर हुआ और माइनस का 4 का स्क्वायर है। तो अभी हमने स्क्वायर नहीं बताया था इसलिए इस तरीके का हम नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी अब देख लो आज, उसके बाद स्क्वायर बता देंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 145 अभी अब करके आए हो, यदि 145 5 डिजिट लास्ट में है तो कितना होगा? 25, और 14 के से एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 15 ठीक। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, और एक 14 और जोड़ दोगे इसमें तो 6 4 10, 9 1 10 11 और 2 तो कितना हो जाएगा? 21 0 25, और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 16, 16 माइनस कर दोगे तो 5 से 15 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ बचा 1, 1 से जाएगा 0 और बाकी सब वो ऐसे ही आ जाएगा ठीक। बात समझ में आ गई? वहाँ पर कैसे करना था? देखो 149 और 141 ये चीज़ थी, हमने यही तो बताया। जब ये इकाई का अंक 10 हो तो करना क्या होगा कि इनका आपस में मल्टीप्लाई कितना होगा? 9 ही होगा। लेकिन जब सिंगल डिजिट देगा तो हमें क्या करना होगा? जब सिंगल डिजिट देगा तो हमें क्या कर लेना होगा? एक 0 बढ़ा लेना होगा ठीक। आगे देखो 14 से क्या करना होगा? 15 होगा, और 14 × 15 का स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाता है? 14 × 15 करते हो तो यही तो आता है 196, और +14 भी जोड़ते हो तो कितना? 6 4 10, 9 1 10, 9 1 10 11 ठीक, और ये 210 तो 210 हो जाएगा ठीक। 2109 सेम ही तो आया। तो हमें ये भी याद रखना है कि किसके साथ 0 भी लगना है। सिंगल डिजिट यदि बन रहा है, मान लो कहा जाए 151 और 159 ऐसे कहा गया, तो 9 और 1 का 10 हो रहा है, इसका मतलब 9 का 9 ही हो जाए। सिंगल डिजिट दिया इसलिए एक प्लस होगा, और 15 था, 15 में एक और जोड़ दोगे 16। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है? तुरंत बताओ, स्क्वायर जरूर 100 तक याद होने चाहिए कम से कम, और निकालने का तरीका तो 1000 तक आना चाहिए। वो आपको अगली क्लास में मिल जाएगा ठीक, उसमें परेशानी की जरूरत नहीं। आगे देखो 15 के स्क्वायर कितना? 16 को क्या लिख सकते हो? 15 + 1 लिख सकते हो। तो यही तो हुआ 15 का स्क्वायर 225 + 15, तो 225 15 कितना होता है? 240 होता है। बस आंसर हो गया ठीक। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे करना है। तो आज का होमवर्क आपको क्या है कि आपको एक क्वेश्चन कम से कम मल्टीप्लाई करके कमेंट में ज़रूर डालना है ठीक, इसी प्रकार से। और आपको घर पर कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर अपने आप से बना के देखने हैं। जहाँ पर कोई दिक्कत हो आपको बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा ठीक। तो आज बस यहीं तक, आपने सबने समय दिया, धन्यवाद। और हाँ, बेल आइकन को सब्सक्राइब जरूर करना है, और कम से कम एक लोगों को ज़रूर बताना है जिससे किसी की क्लास मिस ना हो और घर घर शिक्षा पहुँचे ठीक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।